सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उगच्छायाणम् नमो लोये सब्बे साभूणम् पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय हो। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 चिंतामणि गौर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूजनीय आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय हो। परम पूज्य श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। चर्चा चल रही है 16 गगन भावनाओं की। अपन ने विगत दिनों वैयावत भावना के बारे में समझा कि वैयावत के माध्यम से हम तीर्थंकर प्रगति का बंद कर सकते हैं। अनेक अनेक प्रकार से जैनाचार्यों ने वैयावत की बात कही और इस वैयावत के माध्यम से हमारा प्रेम, हमारा वात्सल्य, हमारी करुणा, हमारी मित्रता सब कुछ प्रकट हो जाते हैं। जो चीजें हमारी लुप्त हो गई हैं, जो हम भूल चुके हैं लोगों को, वो सब जीवित हो सकते हैं इस वैयावृत्ति के माध्यम से। ऐसा हमारे जैनाचार्यों ने अनेक अनेक तरीके से हमें समझाने का प्रयास किया। और जिस व्यक्ति के अंदर ये वैयावृत्त या अभय, कल हमने अभय दान की भी चर्चा की थी, एक सामने वाले को निर्भीक कर देना। कोई घबराया हुआ व्यक्ति है और उस घबराए हुए व्यक्ति के लिए अगर हम अपने वचनों के द्वारा उसे प्रसन्न कर देते हैं, उसके अंदर की वेदना को हम निकाल देते हैं, इससे बड़ी वैयावृत्ति और क्या हो सकती है बंधुओं। हमारे दो शब्द मीठे उसके अंदर की मानसिकता को बदल सकते हैं, उसके स्वाभिमान को जगा सकते हैं
और जब अंदर आदमी का स्वाभिमान जागृत होता है तो वह पुरुषार्थ में भी लग करके अपने जीवन को पवित्र बनाने में लग जाता है। और जब कितना भी पुरुषार्थ युक्त व्यक्ति हो और कहीं स्वाभिमान में किसी के कारण टीस लग जाती है तो वह सुस्त हो जाता है, वह मानसिक विकृति में आ जाता है और उसे लगता है कि मेरा जीवन निस्सार हो गया, क्या रखा इस जीवन में। और यहां तक पतित हो सकता है आदमी कि सुसाइड का भाव बना ले, सुसाइड कर ले। बताते अभी एक कलाकार ने, कुछ ऐसा ही उसके जीवन में घटा। वो तो सीबीआई जांच चल रही है और बताते बहुत उभरता हुआ कलाकार था, सारे युवा उसे पसंद करते थे, मगर कुछ उनके ही साथी नापसंद भी करते होंगे, जिसके कारण कोई ऐसी टीस लगी और उसने सुसाइड कर ली। और उस सुसाइड का क्या हुआ? परिवार दुखी हुआ, उसके इष्ट मित्र जन दुखी हुए। कभी कभी समझदार व्यक्ति भी ना समझ की कोटि में आ जाता है। और बताते हैं कि उसने कोई एक ऐसी फिल्म भी बनाई थी डिप्रेशन से उठने के लिए, डिप्रेशन निकालने के लिए, ऐसा लोगों का कहना है। मगर आदमी की कथनी और करनी में जब फर्क हो जाता है तो वह उसमें फंस जाता है। फंसा, खैर अपन तो उच्च कुलों में जन्म लिया है, देव शास्त्रों का सानिध्य पाया है, तो अपन तो अपनी भावना को इतना पवित्र रखें कि हमारी भावना सारी दुनिया को अभय प्रदान करे। दुनिया में कोई व्यक्ति भयभीत न रहे, न कोई मन से भयभीत रहे, न वचन से भयभीत रहे और न अपनी काया से भयभीत रहे। कितनी भी परेशानी में उलझ जाए आदमी, अगर उसके अंदर भय नहीं है तो वो सुलझ सकता है और सुलझ करके पुनः अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना कार्य कर सकता है। अगर उसके अंदर भय उत्पन्न हो जाता है तो उस भय के कारण वो इतना भयभीत हो जाता है कि अपने पुरुषार्थ से हीन होकर और कायरता का अनुभव करने लगता है और अनेक प्रकार के दुखों में डूब जाता है। खैर, अभय दान महादान है, ऐसा अनेक आचार्यों ने चारों दानों में जब पूछा गया कि चारों दानों में श्रेष्ठ दान कौन सा है, तो कई आचार्यों ने अभय दान को समर्थन दिया, क्योंकि अभय दान के माध्यम से आदमी सब कुछ प्राप्त कर सकता है। कोई बीमारी के कारण भयभीत हो जाता है, कोई भोजन नहीं मिलने के कारण भयभीत हो जाता है, कोई उपकरण आदि नहीं प्राप्त होने पर भयभीत हो जाता है, मेरी पीछे टूट गई, अब मैं क्या करूं, पंख कहां से लाऊं, पंख मिल नहीं रहे हैं, अनेक अनेक प्रकार के विकल्प हो जाते। मेरा कमंडल टूट गया, कमंडल कहां मिलेगा, कौन लाके देगा, इसके भी कई प्रकार के भय उत्पन्न हो जाते हैं। और भी चीजें हैं साधुओं की, और गृहस्थ जीवन में तो अनेक प्रकार के भय होते ही हैं। कोई ऐसी बात किसी को पता ना चल जाए तो अनेक अनेक प्रकार से भयभीत रहने वाला व्यक्ति, बीमार रहने वाला व्यक्ति, भूख प्यास से दुखी रहने वाला व्यक्ति
आवास नहीं मिलने के कारण व्यक्ति दुखी रह सकता है, बरसात आ रही है, फिर मकान छूता है, अनेक प्रकार की स्थितियां आ जाती हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये सारे विकल्प भय पैदा करते हैं, और इन भयों का निवारण करने के लिए अगर कोई तुम्हें हितैषी व्यक्ति मिल जाता है तो तुम उस हितैषी व्यक्ति से जब अपने अंदर की भय भरी बातें कहते हो और वो सबको इतने सरल और सहज तरीके से समाधान दे देता है, तो तुम बहुत प्रसन्न हो जाते हो, और प्रसन्न होकर के तुम आनंद विभोर होकर अब कोई चिंता नहीं, अब सब हो जाएगा। भूख भी खुल जाती है, नींद भी आ जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो ऐसा अभय, जहां जहां तक हम अभय लोगों को कर सकते हैं, वहां वहां तक हमें अभय दान दे देना चाहिए। तो ये हमने वैयावेद को समझा। अब जैनाचार्य कहते हैं आराध भक्ति। तो हमने विगत 1.5-2 महीने के अंदर अनंत भगवान के 46 मूल गुण के बारे में बताया था। जन्म के 10 अतिशय, केवल ज्ञान के 10 अतिशय, देवकृत 14 अतिशय, अष्टप्रातिहार और अनंत चतुष्टय, ऐसे 46 मूल गुणों को और सिद्ध बने पंच परमेष्टि के संपूर्ण मूल गुणों के बारे में हमने आपको लगभग 2 महीने में समझाया। अब इधर 16 कारण भावना में अनंत भक्ति आ गई। अनंत के बारे में बताना तो पड़ेगा, तो अब हमने सोचा कि इनको क्या बताना चाहिए अनंत भगवान के बारे में। तो अनंत भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं। तो वो दोष कौन कौन से हैं, उन दोषों को कैसे निवारण है, तो उन अनंत भगवान का लक्षण क्या है, वो सारी की सारी बातें आज अपन करने का प्रयास करेंगे। नियोगी में यानी नियम से, आपते में आप्त को, उत्सन्न दोषेन यानी दोष रहित, सर्वज्ञ सर्वज्ञ और आगमेशना आगम का स्वामी भवितव्यम होना चाहिए। आप कैसा होना चाहिए, नियम से आप को दोष रहित, सर्वज्ञ और आगम का स्वामी होना चाहिए ही, क्योंकि अन्यथा अन्य प्रकार से आप्तपना ना भवे नहीं हो सकता। यानी यहां पर कह रहे हैं कि अनंत कौन हो सकता है। हर व्यक्ति आज अपने भगवान को अनंत कह सकता है, सर्वज्ञ कह सकता है। तो जैनाचार्य कहते हैं कि कुछ लक्षण है आप्त के, अनंत के। तो जो नियम से आप्त को दोष नहीं, यानी किसी भी प्रकार का कोई दोष भगवान में नहीं होना चाहिए। सर्वज्ञ और आगम का स्वामी यानी सर्वज्ञ, पूरे 3 लोक के अनंत द्रव्य गुण पर्यायों को जो एक साथ जानता हो, एक साथ झलकते हो जिनके ज्ञान में, ऐसा सर्वज्ञ आगम का स्वामी भवितव्यम होना चाहिए ही, क्योंकि अन्यथा अन्य प्रकार से आप्तता यानी आप्तपना ना भवे नहीं हो सकता। ऐसा पूज्यवर समन्वय स्वामी कहते हैं। टीकाकार कहते हैं जिनके क्षुधा, पिपाशा
आदि जो शारीरिक यानी भूख प्यास जो शारीरिक है तथा राग द्वेष आदि जो आंतरिक है, भूख लगना प्यास लगना ये शरीर के कारण, और राग द्वेष उत्पन्न होना ये अंतरंग के दोष हैं। जिनके भूख प्यास आदि नष्ट हो चुके हैं और राग द्वेष आदि जिनके नष्ट हो चुके हैं, जो समस्त पदार्थों को उनकी समस्त विशेषताओं के साथ स्पष्ट रूप से जानता है, जो भी मैंने कहा अनंत द्रव्य गुण पर्यायों को जो एक साथ स्पष्ट रूप से जानते हैं, तथा जो आगम के स्वामी हैं, अर्थात जिनकी दिव्य ध्वनि से दिव्य ध्वनि को सुनकर गणधर द्वादशांग रूप आगम की रचना करते हैं, यानी जिनके 2 घंटे 24 मिनट तक दिव्य ध्वनि खिलती है, दिन में 3 बार 2 घंटे 24 मिनट यानी 6 घड़ी तक, और जिनकी दिव्य ध्वनि को सुनकर के गणधर परमेष्टि द्वादशांग रूप आगम की रचना करते हैं। इस तरह जो भक्त जीवों को हेय और उपादेय तत्वों का उपदेश देते हैं, अच्छा क्या है बुरा क्या है, तत्व क्या है अतत्व क्या है, पुण्य क्या है पाप क्या है, इन सारी चीजों का जो ज्ञान कराने वाले हैं, आगम का मूल प्रतिपादक है, जो आगम को प्रतिपादित करते हैं, वही पुरुष आप्त यानी सच्चा देव हो सकता है। यह नियम है, क्योंकि इस विशेषता के अभाव में कोई भी आप्तपना को प्राप्त नहीं कर सकता, आप्त नहीं हो सकता। तो सबसे पहले उस आप्त के जो नियम बताए, भगवान के नियम बताए। भगवान किसे कहें? थर्मामीटर। भगवान का नाम तो कुछ भी हो सकता है। जैन दर्शन नाम का उपासक नहीं है, जैन दर्शन गुणों का उपासक है। नाम तो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, शंकर हो, राम हो, रावण हो, ऋषभ हो, नानक हो, महावीर हो, गणेश, कोई मतलब नहीं। नाम कुछ भी हो सकता है, मगर जो हमने एक लक्षण बनाया, एक थर्मामीटर बनाया, जैसे बुखार नापने के लिए थर्मामीटर होता है, उसी प्रकार भगवान को भी नापा जाता जैन दर्शन में। ऐसे नहीं कि किसी को भी भगवान मान लिया, नहीं, अभी और आगे विशेषता बताएंगे। तो ऐसे जो आप कहो, सर्वज्ञ कहो, भगवान कहो, ये सब एकार्थवाची है। तो नियम से आपको दोष रहित होना चाहिए, किसी भी प्रकार का दोष उनके अंदर नहीं होना चाहिए, भूख प्यास आदि से रहित होना चाहिए। ऐसे आगम और आगम का स्वामी होना चाहिए, क्योंकि अन्य प्रकार से आप्तपना नहीं होता। तो अब कहते हैं वो 18 दोष कौन कौन से हैं, उनकी चर्चा पूज्य समन्वय स्वामी करते हैं। क्षुद्र पिपासी, यस्य जिनके क्षुद्र यानी पिपासा, जराकंक, जन्मांतक, भयस्मया, यानी जिनको भूख प्यास, बुढ़ापा, रोग, जन्म, मृत्यु, भय, गर्व यानी राग देश, मोह यानी राग देश मोह, और चिंता, अरति, निद्रा, विस्मय, मद यानी अहंकार, स्वेद यानी पसीना, और खेद यानी थकावट, ये 18 दोष जिसे नहीं होते हैं, वह हमारा भगवान है, वह आप्त है, वह सच्चा देव है। अब कोई भी हो सकता है,
आप नाम के पीछे नहीं दौड़ना। हमारा जैन दर्शन नाम के पीछे नहीं दौड़ता। उसने ये पॉइंट दिए, इन 18 बिंदु जिसके पास नहीं है वह भगवान है। चाहे तुम राधे कहो, चाहे राम कहो, चाहे महावीर कहो, कुछ भी कहो, सिद्धार्थ कहो, नाभि राय कहो, ऋषभ कहो, अजित कहो, संभव कहो, अभिनंदन कहो, इससे कोई मतलब नहीं। हनुमान कहो, राम कहो, रावण कहो, विभीषण कहो, कुंभकर्ण कहो, मेघनाथ कहो, कुछ भी कहो, जो तुम्हें कहना है कहो, मगर ये 18 दोष नहीं होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा इनको कि इनके क्या क्या अर्थ होते हैं। तो पहले तो ये ध्यान रख ले कि जिनको ये 18 दोष नहीं है वह जैनों का भगवान है। जैसे मेरी भावना में बन पड़ते, जिसने राग देश का मादिक जीते सब जग जान लिया। राग देश मोह विकार काम विकार आदि सब जान लिए हैं। तो ऐसा उन्होंने यहीं से भाव लेकर के अपनी मेरी भावना बनाई है। तो यहां क्षुधा भूख को कहते हैं। क्षुधा यानी जब भूख लगती है तो कहते हैं बहुत क्षुधा लग रही, तो ये भूख है। तो जिन भगवान को भूख नहीं लगती, पिपासा प्यास को कहते हैं, जिनको प्यास नहीं लगती। अब आप देखते जाना, जिनको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, जरा, जिसका बुढ़ापा वृद्ध अवस्था नहीं आती, वात पित्त कफ के विकार से होने वाले रोगों की व्याधि, रोग यानी जिनको रोग नहीं होते, तो रोग किसके होते हैं, किन कारण से होते हैं, वात पित्त और कफ। जब ये बिगड़ जाते हैं तब इनके द्वारा बीमारियां पैदा होती हैं। तो कोई प्रकार का रोग जिसे नहीं होता। अभी एक बार मैंने पेपर में पढ़ा कि एक भगवान के लिए बीमारी हो गई, तो उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। लोगों ने इतने आम खिला दिए कि भगवान बीमार हो गए। और हमारे एक भाई ने इतना तक कह दिया, अरे जिनको जन्म से ही मलमूत्र नहीं होता, अभी भगवान ही नहीं बने जो, और उन्हें जन्म से ही मलमूत्र नहीं होता। और हमारे ही एक भाई ने भगवती सूत्र में लिख दिया कि भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान के बाद समूह शरण में पेचिस हो गई और खूनी पेचिस हो गई। गजब हो गया। देखिए उस भाई की बुद्धि कि जब जन्म के ही 10 अतिशय जिनमें होते हैं कि जिनमें मलमूत्र नहीं होता, तो केवल ज्ञान के बाद पेचिस कैसे हो जाएगी। कहते हैं कि एक गौशालक नाम का एक व्यक्ति था और वो किसी कारण से नाराज हो गया और वो किसी साधु से चिढ़ गया, तो उसने अपनी तेजोलेस्या उस साधु के लिए फेंकी। मैं गुजरात में जब बिहार कर रहा था तो एक मंदिर में रुका, उस मंदिर में चित्र भी बना हुआ है। उस गौशालक से तेजोलेस्या निकल रही है और भगवान महावीर स्वामी वो आग की लपटों से लिपट गए हैं। तो बताते हैं, जो मैंने कथा पढ़ी, तो जब उन्होंने तेजोलेस्या फेंकी तो सेह नाम के मुनि के ऊपर या किसी और मुनि के ऊपर फेंकी, तो उसमें भगवान महावीर स्वामी सामने आ गए। तो उनको तेजोलेस्या ने लपेट लिया, तो उसकी इतनी गर्मी हो गई भगवान महावीर स्वामी को कि उनको खूनी पेचिस होने लगी। अब उस खूनी पेचिस का निवारण करने के लिए उन्होंने अपने एक मुनि से नाम के शायद मुनि से कहा कि जाओ तुम, रेवती ने कबूतर का मांस पकाया है और तुम
तुम वो लेकर के आओ, उससे मेरी खूनी पेचिश ठीक हो जाएगी। अब ये कैसे संभव है कि जब केवल ज्ञान के बाद कोई रोग ही नहीं होते, फिर ये पेचिश भी तो एक रोग है, एक बीमारी है। मगर एक भाइयों ने लिख दिया। जब उनसे पूछो तो कहते इसे छेड़ो मत, ये अछेरे हैं। ऐसे 13 प्रकार के अछेरे उन्होंने बनाए। भगवान महावीर स्वामी का गर्भ हरण करा दिया। कहते पहले देवनंदा के गर्भ में भगवान महावीर स्वामी आए और 83 दिन तक भगवान उस देवनंदा के गर्भ में रहे। जब फिर इंद्र को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने एक हरिण, ऐसा कुछ कोई देव है, उससे गर्भ हरण कराया। 83 दिन का गर्भ हरण करा करके मां तृष्णा के गर्भ में रखा। फिर उसके बाद भगवान का जन्म हुआ। मैंने उन भाइयों से एक बार प्रश्न किया कुछ साधुओं से कि भाई ये बताओ 16 स्वप्न किसने देखे, देवनंदा ने देखे या प्रिय कारिणी तृष्णा माता ने देखे? आप ये भी बताएं कि 15 महीने तक रत्नों की वर्षा किसके यहां हुई? सारी चीजें बताएं। और राजा सिद्धार्थ की रानी कौन थी? मैंने प्रश्नों के ऊपर प्रश्न खड़े कर दिए। आखिर वो साधु संत क्षमा मांग करके चले गए और बोले ये अछेरे हैं, इनको छेड़ो मत। तो दिगंबर जैन आमना में हमारे भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का वात, पित्त, कफ आदि के माध्यम से कोई रोग आदि नहीं होता, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती। सारे 3 लोक में क्षोभ हो सकता है, सारे विश्व में कोरोना फैल सकता है, मगर भगवान को कोरोना नहीं हो सकता। कोई भी बीमारी नहीं हो सकती दुनिया की। तो भगवान वात, पित्त, कफ के विकार से होने वाले रोगों से रहित रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की व्याधि नहीं होती। और जन्म एक बार जो भगवान बनते हैं उनका फिर दोबारा जन्म नहीं होता, अवतरण नहीं होता। कर्मों की अधीनता से चारों गतियों में जीव का जन्म मरण होता है। वो जन्म कहलाता है जो चारों गतियों में कर्मों के अधीनस्थ होकर जो जीव जन्म लेता है, उत्पत्ति प्राप्त करता है, वह जन्म कहलाता है। और अंत जब उसकी आयु का अंत हो जाता है तो वह मरण को प्राप्त हो जाता है। और जिसका मरण होता है उसका जन्म होता है। तो हमारे अनंत भगवान का ना जन्म होता है और ना मरण होता है। इहलोक, परलोक, अत्राण, अकुक्ति, मरण, वेदना और आकस्मिक भेद से ये 7 प्रकार के भय होते हैं। ये भय भी उन्हें प्राप्त नहीं होते। इहलोक यानी वर्तमान का कोई भय नहीं रहता। परलोक उनको मरने नहीं है कि अब पुनः जन्म लेना है, तो उसकी भी कोई चिंता नहीं है। अत्राण, अगुप्ति, उन्हें कोई छुपने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं उन्हें। कौन उन्हें मार सकता है, कौन उन्हें डरा सकता है? मरण होता नहीं, तकलीफ होती नहीं, और आकस्मिक कोई तकलीफ नहीं आती। किसी भी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना उनके अंदर उनको प्राप्त नहीं होती। इसलिए वो इन सारी चीजों से रहित होते हैं। जो भगवान होते हैं वो इन सब से रहित होते हैं। जाति कुल आदि से के गर्भ को इसमें इन्हें आश्चर्य कहते हैं। तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होता किसी भी प्रकार का। दुनिया में कुछ भी हो जाए कोई आश्चर्य नहीं होता, कोई गर्व नहीं होता उनको।
कोई अहंकार नहीं होता। इष्ट वस्तु में प्रीति रूप परिणाम होना राग कहलाता है। न उनको कोई इष्ट है और न अनिष्ट है वस्तु बस। तो राग रहित और अनिष्ट वस्तुओं में अप्रीति रूप परिणाम होना द्वेष कहलाता है। जो अनिष्ट कारक चीजें हैं उसमें प्रीति नहीं करना, ऐसा जो परिणाम होता है वो द्वेष कहलाता है। तो वो इनसे भी रहित है, उन्हें न राग है न द्वेष है। तो ऐसे और मोह उनको शारीरिक शरीर आदि पर वस्तुओं में अहम बुद्धि करना मोह कहलाता है। मैं बहुत बलिष्ठ हूं, मैं बहुत ज्ञानवान हूं, मैं बहुत तपस्वी हूं, आदि अनेक अनेक मेरी बहुत ख्याति है। ये सब अहंकारों से रहित हैं, क्योंकि उनके शरीर आदि के संबंध में कोई मतलब नहीं उन्हें। तो ये मोह का भी उनका नाश हो गया है। चिंता, उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। अरति, निद्रा, नींद को भी जीत लिया है। विस्मय, कोई आश्चर्य नहीं होता। मद, अहंकार नहीं होता। स्वेद, जन्म से ही पसीना नहीं आता। खेद, उन्हें किसी प्रकार की कोई थकान आदि नहीं होती। ये 7 दोषों का संग्रह प्रत्यक्ष से होता है। इष्ट वस्तु का वियोग होने पर उसकी प्राप्ति के लिए, अनिष्ट वस्तु का संयोग होने पर उसे दूर करने के लिए परिणामों में जो विकल्पता आती है उसे चिंता कहते हैं। इन्हें कोई रिश्तेदार तुम्हारे घर में आया और फिर चला गया तो आने जाने की चिंता तुम्हें सताती है, मगर भगवान को कोई आए तो और ना आए तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई चिंता आदि नहीं सताती। और अनिष्ट वस्तुओं का समागम होने पर जो अप्रसन्नता होती है उसे अरति कहते हैं। तो उन्हें तो कोई इष्ट अनिष्ट है नहीं दुनिया में, तो कोई चिंता करने की और अरति करने की कोई बात ही नहीं है। और निद्रा तो आप जानते ही हैं, आपको बैठे बैठे भी नींद आ जाती है, तो वो नींद से भी रहित हैं। तो निद्राएं कई प्रकार की होती है। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचना, प्रचना प्रचना और स्थान वृद्धि, ऐसी 5 प्रकार की निद्राएं होती है जो दर्शनावर्णी कर्म के उदय से होती है। मगर पूछवर तो अरंध पद को पा गए। उन्होंने तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी और अंतराय, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और मोहिनी, इनको नष्ट कर दिया। तो उनको तो ये समस्या ही खत्म हो गई। तो ऐसे इन निद्राओं से रहित होकर के 5 निद्राएं जो हैं उनसे रहित हैं। आश्चर्य रूप परिणाम को विस्मय कहते हैं। इन्हें कोई आश्चर्य नहीं होता ना दुनिया में, चाहे प्रलय पड़ जाए, भूकंप आ जाए, सारी दुनिया में कुछ भी हो जाए, बीमारी त्राही त्राही मच जाए, तो भी कोई विस्मय उनके अंदर नहीं होता, कोई मद नहीं होता। अहंकार कहो, नशा कहो, किसी प्रकार का कोई नशा आदि भी नहीं होता। श्वेत, पसीना जन्म से ही नहीं होता। और खेद, इन्हें कितना भी वो चल लें, फिर लें, कुछ भी कर लें, उन्हें कोई थकावट नहीं होती। क्षुधा, पिपासा आदि सब मिलाने पर ये 18 दोष जिनके पास नहीं होते हैं वह आप्त कहलाते हैं। कहो आप्त कहो, सर्वज्ञ कहो, अनंत कहो, केवली कहो, ये सब एकांतवाची। तो ऐसे अनंत भगवान की भक्ति करना ये अरध भक्ति है, अरध भक्ति है। तो ऐसी अरध भक्ति जो करता है वह तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है। ऐसे अनंत भगवान की भक्ति करना थर्मोमीटर है। जैन दर्शन तो कहता है, हम कभी ये नहीं कहते थे तुम रावण को मत पूछो, मैं तो कहता हूं रावण को भी पूछो ना, क्या बात हो गई। मगर ये देख लो
कि ये 18 दोष उसके अंदर अगर हो तो वो सर्वज्ञ आप्त नहीं हो सकता, और हम आप्त के उपासक हैं, आप्त के पूजा करने वाले हैं, उपासना करने वाले हैं। इसलिए आप्त की पहचान तुम करो, और आप्त की पहचान करने के बाद नाम तुम्हें जो रखना रखो। हमारे भगवान के नाम तो लाखों करोड़ों हो सकते हैं, कोई भी नाम रख लो। सौदर रविंद्र ने सहस नाम 1008 नामों से भगवान की स्तुति की, तुम 10,000 से करो ना। तुम्हारे पास ज्ञान हो तो तुम भगवान का वर्णन गुणानुवाद करते चलो। कोई जरूरी नहीं कि ऋषभनाथ ही कहो, कोई जरूरी नहीं कि तुमने पारसनाथ ही कहो, और जो तुम्हें नाम अच्छा लगे इनके गुणों में लगाते जाओ। तो ऐसे नाम का जैन दर्शन नाम का उपासक नहीं है, पर गुणों का उपासक है, जिनके पास ये 18 दोषों से रहित जो हैं और इन गुणों से जो युक्त हैं, वो हमारे भगवान हैं। ऐसे अरहत भगवान की जो भक्ति करता है, गुणानुवाद करता है, वह व्यक्ति अरहत भक्ति के अंतर्गत आती है। तो ऐसी अरहत भक्ति हम अपने जीवन में करें, और इस अरहत भक्ति के माध्यम से हम 16 कारण भावनाओं में अपनी पुष्टि कर सकते हैं, और अपने जीवन में दर्शन विशुद्धि विशुद्ध करके और अरहत भक्ति भाकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंध हम प्राप्त कर सकते हैं। अब अपन अपनी बात को करें। भगवान की या गुरु जी की पूजा में जाना हो तो 2 मिनट पहले वस्त्र बदल लें। सोने के कपड़े पहन करके आप अगर पूजन करने जाएंगे तो आपके मन प्रसन्नता और शुद्ध नहीं रहेगा, आपको भय बना रहेगा कहीं मैं छू ना जाऊं। और अगर अचानक नहीं महाराज जी 2-4 लोग रहते हैं और कमरा बड़ा है, मगर कहीं 200-400 आ गए तो फिर क्या करोगे? फिर छू करोगे, छू मत, और ऐसी पुटरिया बांध करके चलोगे अपने कपड़ों की, क्या फर्क पड़ेगा? पूजा करने जाना है, कपड़े बदल लो, अन्यथा पूजा में मन नहीं लगेगा तो पूजा फिर आपकी सूजा सी लगेगी। पूजा सूजा सी लगे, सत्तुर से लगे भगवान। वस्त्र धोकर सुखा देने की अपेक्षा पूजा में मन नहीं लगाना अधिक पाप है। अगर वस्त्र धोकर उन्हें सुखा लो एक जोड़ी और उनको बदल लेना फिर बाद में। वैसे हाथ आदि में अनावश्यक धागा आदि बांध रखे, ये तो हमने सही कल बता दिया था। अब आहार बनाते समय ये है और खतरनाक पोजीशन, ये पोजीशन खतरनाक है। बर्तनों को कपड़े से पोंछकर सुखा लें। पहले तो आप अपने बर्तनों को मांज लें, वैसे तो कुएं के पानी से ही मांजें। अगर वो आपको उपलब्ध नहीं होता है तो आप जो भी पानी से करते हैं उन बर्तनों को सुखा करके और फिर सूखने के बाद जब आप उपयोग में लेते हैं तो उनको कुएं के पानी से धो करके और फिर पोंछकर एक साफ कपड़े से पोंछकर फिर उन्हें अपने भोजन बनाने की तैयारी में काम में लें। और मैं तो कहता हूं हो सके तो थोड़ी अग्नि पर और रख लें, आंच दिखा दें, क्योंकि अग्नि में तपने के बाद सारे दोष खत्म हो जाते। रात भर आपके बर्तन रखे रहे, कोई गंदगी भी कर सकता है, छिपकली गिलहरी चूहा आदि उसमें से निकल सकता है, स्पर्श कर सकता है। इसलिए शुद्धि का बहुत बड़ा विवेक है। जैन दर्शन शुद्धि में ही विशेष ध्यान देता है। भोजन तुमने क्या बनाया क्या नहीं बनाया ये तो साइड की बात है, मगर कितना शुद्ध बनाया, कितनी विशुद्ध भावना से बनाया, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो बर्तनों को सूखे कपड़े से पोंछ लें। सुखाने के बाद पानी भरने के बर्तन भी पहले बिना छने या नल के पानी से नहीं धोएं, सीधे कुएं के छने हुए जल से ही धोएं।
ताकि अशुद्ध अनछने पानी का अंश उसमें नहीं रहे। अब देखो चौका जो लगाते वो तो यहाँ है ही नहीं, 2-4 लोग हैं, वो तो सब मस्तियां करने बैठे होंगे, यहाँ वहां गप्पे कर रहे होंगे, रुचि नहीं है। अशुद्ध छने पानी का अंश उसमें ना रहे। भोजन बनाने रखने के बर्तन कुएं के प्राशुभ जल से धोकर ही काम में लेवे। बहुत चीजें वस्तुएं बनाने की अपेक्षा कम चीजें बनावे, लेकिन ढंग की बनावे। देखो कितनी अच्छी बात कही। कोई भी वस्तु चाहे 2-4 घंटे पहले भी अच्छी तरह शोधन करके रखी है, तो भी बनाते समय एक बार पुनः देख लें। इतनी देर में कोई जीव अगर चढ़ गया हो तो, मान लो पपीता तुम्हारा रखा था और उस पर तुमने बनाने के पहले देख लिया था और फिर जल्दी से बना लिया, नहीं थोड़ा देख लो, क्या फर्क पड़ता है, 5 मिनट लेट हो जाओगे। तो ऐसा ये आपको करना चाहिए। पूरी तैयारी करके भोजन बनाना प्रारंभ करें और मौन पूर्वक भोजन बनाएं। किसी भी प्रकार का वार्तालाप ना करें। अगर कुछ करना ही पड़े तो वस्तु को ढांक करके दूसरी तरफ मुख करके बहुत धीरे कम शब्दों में उस बात को कहें, क्योंकि आपके मुंह से थूक निकला हुआ आपके कार्य करती हुई वस्तु में गिरता है। कोई कितनी भी सावधानी से बोले, मुंह का थूक तो निकलता ही है। उसकी पहचान के हम 3-4 पॉइंट देते हैं। एक दर्पण ले लीजिए अपने सामने, कांच, और फिर बोलिए तो कांच में आपके थूक के बिंदु स्पष्ट दिखेंगे। दूसरा, या तो एक कागज लेकर के देख लें, आप बोलेंगे तो कागज के ऊपर थूक के बिंदु दिखेंगे और उतना थूक से कागज गीला हो जाएगा। तीसरा, जहीं से सूर्य की किरणें आ रही हो वहां बोलिए तो आपका थूक निकलता हुआ आपको स्पष्ट दिखाई देगा। अब ये सारा आपके भोजन में जा रहा है। अब बोलो, और आप कह रहे हो मत शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। कैसे शुद्ध है? थोड़ा सा आप 2-2.5 घंटे के लिए अपने मुख में ताला लगा लें, मौन रख लें, तो तुम्हारी विशुद्धि और पुण्य महान साथी से प्राप्त हो जाएगा। कितना बोलते हो चौका बनाते समय, ये तो तुम जानते हो। इतना चपड़ करते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इन सब पापों से बचना है, शुद्धि पूर्वक आहार साधु को कराना है, तो इनका ध्यान रखना चाहिए। पूरी तैयारी करके भोजन बनाना प्रारंभ करें, ताकि गैस, चूल्हा, सिगड़ी व्यर्थ में नहीं जले और बार बार उसे बंद चालू भी नहीं करना पड़े। भोजन बनाने के बाद सिगड़ी को ऐसे ही कमरे आदि में न रख दें, व्यवस्थित करके रखें, ताकि आग से होने वाली हानि ना हो। दूध, छाछ, रस आदि छानने का कपड़ा, छन्नी अलग अलग रखें, यानी छन्नी से कोई भी तरल पदार्थ ना छाने। छन्नी आप जानते ना, प्लास्टिक की जो छन्नी होती है, उससे दूध तुम छानोगे तो क्या छानोगे? क्या छनेगा उसमें से? दूध, घी, तेल, रस, छाछ आदि सब कपड़ों से ही छानना चाहिए और सबके कपड़े अलग अलग होना चाहिए। सबके कपड़े अलग अलग होना चाहिए। जिससे जिस जाली से कपड़े से वह छाना है, उससे दूध, छाछ न छाने। और आज हम तो उसी में सब एक साथ लपेटते रहते हैं। घी, तेल आदि भी जिनसे छाना है, जिन कपड़ों से, उससे दूसरी चीजें, दूध आदि ना छाने। पहले दिन की मर्यादा से रहित तली हुई वस्तुएं, पापड़, खींचला, पपड़ी, नमकीन आदि तथा मिठाइयां भी दूसरे दिन नहीं देवे।
कल के बने पापड़ आदि भी आज तलकर नहीं देवे। कम से कम 5-10 रोटी तो बनाते समय गरम गरम घी से चुपड़ करके रखें, ताकि वे नरम भी रहें और सुंदर भी दिखें, नहीं तो खंकड़ हो जाएं। धना, जीरा, मिर्च आदि का बघार बनाकर अलग से रखें। कान खोल करके सुनो। अब बोलो, अब चुप्पी बंद, अब सब दुकड़िए बंद। बघार उन्होंने स्पष्ट कहा, धना, जीरा, मिर्ची आदि का बघार अलग से बना करके रखने, नमक नहीं डाले, ताकि सभी साधु, कोई लेता है कोई नहीं लेता, कोई घी लेता है नहीं लेता, इसलिए बघार अलग से बना करके रखें। बघार अति पतला, पानी जैसा भी नहीं बनावे और एकदम सूखा गाढ़ा भी नहीं बनावे। इसी प्रकार दाल बनाते समय भी ध्यान रखें। हरी सब्जियां ज्यादा पानी डालकर नहीं बनावे, उनमें से पानी सहज निकलता है, नहीं तो पंडोला बना दो। कच्चे या पके केले आदि की सब्जी पानी डालकर रस वाली बनावे, ताकि खाते समय गले में ना फंसे। सब्जी, खिचड़ी, बाफला, केले की टिकिया, खिचड़ी आदि बनाते समय मामूली हल्दी डालें, ऐसी न डाल दें कि बिल्कुल पीली हो जाए। कैसी पीली हो जाए? ऐसी पीली जैसे ये मरकरी पीली पीली जल रही, ऐसी पीली हो जाए नहीं, बहुत हल्की, तो देखने में भी सुंदर लगती है। और तुमने तो ले छोंक दी, गिर गई भाई, कोई बात नहीं, चल जाए महाराज, तो कोई बोले कोई बात नहीं, चल जाए, सब खले महाराज, तुम्हारो पड़ोसी तो महाराज। एवं स्वाद दोनों सुहावने लगे, क्योंकि कोई मसाला नहीं डालने पर हल्दी दिखती है तो आंखों को भी भाती है और स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालती है। और ज्यादा हल्दी हो जाए तो गर्म और करे, पित्त और चित्त भड़क जाए, और चित्त भड़क गया तो फिर समझ लो लेने देने के पड़ गए, और पित्त भड़क गया तो साधु के लेने देने के पड़ गए। इसलिए इनका ध्यान रखना चाहिए। साधु संघ की परंपरा एवं रुचि का ध्यान रखते हुए फल प्राशुक करें, फिर भी साधु के आने के बाद फल नहीं सुधारे, भले ही साधु लेते हो, पाप आपको ही लगेगा। इसका ध्यान रखें, क्योंकि साधु तो शुद्धि बुलवा कर ही हार लेते हैं। वो तो आपसे शुद्धि 3-3 बार बुलवा लेते हैं, एक पड़गाते समय, फिर चौके में जाते समय, फिर थाली देखते समय, फिर अंजलि छोड़ते समय, 4-4 बार। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम बोलो, हम तो चुप ही था, हम तो चुप ही था। इसलिए आप इसका ध्यान रखें। तो अब आज समय हो गया आपका, तो ऐसा आप अपने जीवन में नियम करें। पानी कम से कम 2 प्रकार का रखें, एक अच्छा गर्म, एक मध्यम गर्म। यदि किसी साधु की बीमारी की अपेक्षा ठंडे पानी की आवश्यकता हो तो उसे बर्तन आदि में फैला करके ठंडा कर ले, या कोई कपड़ा लपेट दे उस बर्तन में, तो वो पानी ठंडा हो जाएगा। एक और ले लेते, भोजन गर्म करने के लिए 2 बड़े डिब्बों में अच्छा उबलता पानी भरकर सब्जी आदि के बर्तन रख लें। रखते समय जो वस्तुएं पहले काम में आने वाली हैं उन्हें ऊपर रखें, अथवा 2-3 ईंट अच्छी गर्म कर लें और उन ईंट गैस के पास रख करके गर्म कर लें। उन्हें अच्छी जमाकर सब्जी आदि उन पर रख दें, जिसमें वो गर्म बनी रहे। तो ऐसे हमने तुम्हें 18 पॉइंट अभी बताए भोजन बनाते समय के। अभी और पॉइंट कल अपन उन पर
चर्चा करेंगे। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति, और जिनको सुनना हो तो थोड़ा जल्दी आ जाया करो, गप्पे सड़कों से बाद में चले जाया करो, और भगवान के दर्शन करने भी यहाँ से बाद में चले जाओ। कल से तो ठीक 8:15 बजे छोड़ ही देंगे, हम 8:10 पे छोड़ देंगे, तो यहाँ से बाद में तो गगन बिहारी बाद में जा सकते हैं। उनसे हमने कह दिया भगवान से कि भगवान आप जाना नहीं, विजुअलियई में रहना। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो पाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रेन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो हरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। परम पूज्य द्वादशांग जिनवाणी माता की शुद्ध देवता, शुद्ध देवता, शुद्ध देवता। जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।